बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे तमाम देखने वालों को शोबिया शाह व्लॉग में वेलकम करते हैं। और मौसम है जी सुबह का, और आज बड़ा ही प्यारा मौसम है। तो आपके साथ थोड़ी काम की रूटीन शेयर करते हैं। नाश्ता हम लोगों ने बना लिया, नाश्ता कर लिया। बच्चे भी स्कूल चले गए नाश्ता करके, और मेरे हस्बैंड भी चले गए अपने काम पर। और हमारा जी डेली की जो हमारी ड्यूटी होती है काम की, वो ड्यूटी हमारी शुरू हो गई। तो नाश्ते के बाद जो होता है कि चीज़ों को समेटना, अभी मेरे बिस्तर भी पड़े हैं उठाने वाले, वो भी उठाते हैं। तो पहले चीज़ों को समेट लेते हैं, उसके बाद फिर बिस्तर उठाते हैं, और फिर झाड़ू बर्तन डेली के रूटीन के काम की तरफ आते हैं। और मौसम आज वैसे बड़ा ही प्यारा है, धूप भी निकली हुई है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो कपड़े कल जो मैंने धो के डाले थे, वो अभी रात को मैंने उतारे नहीं थे क्योंकि सूखे नहीं थे, शाम को धोए थे। और अभी ये देखें हवा चल रही है इधर ठंडी ठंडी, और कपड़े भी रात भर में आराम से सूख गए हैं हवा के साथ। और यहाँ पे किचन गार्डन है, ऊपर पेड़ भी है। इतनी यहाँ पर चिड़ियाँ आती हैं सुबह सुबह के टाइम पे। मॉर्निंग टाइम पे हम लोग उठते हैं तो चिड़ियों की आवाज़ें, चिड़ियों की चहचहाट के साथ जो है ना उठते हैं। हमारी आंखें खुलती हैं तो यहाँ पे ज़ोरों शोर से चिड़ियों की जो है ना आवाज़ें आ रही होती हैं, चहक रही होती हैं खुशी से। वो हमसे भी पहले उठ जाती हैं भाई। और वो सुबह सुबह का जो इतना प्यारा मौसम होता है उसको एंजॉय करती हैं, एंजॉय कर रही होती हैं यहाँ पर मेरे किचन गार्डन में। तो आके वो तारों पर, कपड़ों के ऊपर भी बैठ रही होती हैं। तो मुझे ये टेंशन हो रही होती है कि ये कपड़े गंदे करेंगी भाई मेरे कपड़ों पे बैठ बैठ के। तो 2-3 बार आए, उनको उड़ाया यहाँ से। मेरे हस्बैंड आए, बच्चे आए, बार बार उनको उड़ाएं कि कपड़ों के ऊपर ना बैठें, कपड़े गंदे ना करें। इतनी प्यारी लग रही होती हैं चिड़ियों की आवाज़ें। अब जब धूप निकल आती है, इधर ज़्यादा आना जाना हो जाता है, तो फिर वो कम हो जाती है। तो जब तक हम लोग उठते नहीं हैं, इधर आते नहीं हैं, तो बहुत सारी चिड़ियाँ जो इधर अपना ही भाई एंजॉय कर रही होती हैं, नाच गाना चहचहा रही होती हैं, खुशी से बोल रही होती हैं, गा रही होती हैं, तारों पर, कपड़ों पर बैठ रही होती हैं, किचन गार्डन में इन पौधों, पेड़ पौधों पर बैठ रही होती हैं। ये विंडो है ना हमारे रूम की, इस साइड की तरफ, ये बरामदे की तरफ नहीं है, इधर बाहर वाली सैन की साइड की तरफ ना, ये दोनों रूम की विंडो है। तो इन विंडो के साथ लटकी बड़ी होती हैं, यहाँ पे बैठी होती हैं, लटकी होती हैं, और चहचहा रही होती हैं, बोल रही होती हैं। और जब ये रूम का दरवाज़ा खुला हुआ होता है तो अंदर तक भी आ जाती हैं। यहाँ फ्रीज़र रखा हुआ है तो यहाँ पर भी आके बैठ जाती हैं, यहाँ बैठ जाती हैं, यहाँ बैठ जाती हैं। ऊपर छतों पे पंखों के साथ आके तो चिड़ियाँ जो हैं वो लटकी पड़ी होती हैं। तो ये देखें जी, आज आपके साथ सुबह का मौसम शेयर कर रही हूँ। जब सुबह मैं उठी थी तब मैं नाश्ते में बिज़ी थी। उस वक्त धूप नहीं निकली थी, सूरज अभी नहीं निकला था, तो ठंडी हवाएं थी और आसमान पर बादल थे। तो इतना प्यारा सा मौसम लग रहा था कि दिल खुश हो रहा था। ये देखें खूबसूरत मंज़र। और ये मेरे दोनों बेटों का रूम है, ज़रियाब नुशाब का, वो यहाँ पर सोते हैं। और जी हम उठाते हैं यहाँ से चीज़ें अपनी। ये मेरे पुराने वाले चूल्हे के स्टैंड हैं ऊपर के, ये मैं रख लेती हूँ। इनके ऊपर हम रोटी रखने वाली प्लेट, छाबी वगैरह, तो ये हम छाबियाँ वगैरह नीचे नहीं रखते, पैरों के बराबर हो जाती हैं। तो हम ज़रा ऊंचा ही रख के नीचे कोई बोल रख लिया, कोई टोकरी सब्ज़ी वाली रख ली, या फिर इस तरह के स्टैंड रख के, तो हम ये उसके ऊपर जो है ना फिर छाबी या प्लेट रोटी वाली जो है ना वो रखते हैं। वैसे तो ये शेल्फ बनी हुई है किचन के लिए, ये ओपन किचन है, बरामदे में ही बना हुआ है। एक साइड पे ऐसे उन्होंने एक शेल्फ बनाई हुई है। तो वैसे तो ये शेल्फ बनी हुई है किचन, इसके लिए चूल्हा रखने के लिए किचन की। तो हम क्या करते हैं कि सुबह के टाइम जो है ना मैं चूल्हा नीचे रख लेती हूँ,
तो सुबह के टाइम अभी थोड़ी सी ठंड भी होती है, तो नीचे रख के बैठ के मैं नाश्ता बना लेती हूँ, और साइडों पे जो है ना वो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बैठ जाते हैं, तो साथ में वो थोड़ा सेक भी लेते हैं और बैठ के नीचे ही हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। हमारे पास डाइनिंग टेबल है, लेकिन जो मज़ा नीचे बैठ के खाने में आता है ना, तो मुझे तो बहुत सुकून आता है नीचे बैठ के खाने में। और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे भी, हम सब नीचे ही बैठ के चूल्हे के पास जो है ना नाश्ता कर लेते हैं। तो ये है जी डब्बे चाय पत्ती का, और ये गुड़। हम खुद ऑर्डर पे गुड़ बनवाते हैं, खालिस असली देसी वाला गुड़। तो हम सारा साल जो है ना गुड़ ही इस्तेमाल करते हैं, चीनी नहीं करते। हम चीनी से कोशिश करते हैं कि चीनी से बचें, चीनी खाने से। तो चीनी कम ही इस्तेमाल करते हैं, डरते हैं अभी चीनी खाने से हम। तो चाय भी हम गुड़ की बनाते हैं, गुड़ की चाय पीते हैं, और गुड़ की चाय बहुत अच्छी भी लगती है। तो मैं ये डब्बे साफ़ करके रख लेती हूँ। तो ये सर्व कर लेते हैं किचन की शिल्पे वगैरह। फिर दोपहर को रात को मैं जो है ना खड़े होकर यहाँ शलफ पे ही चूल्हा रख के रोटी बनाती हूँ, तो आटा वगैरह जो है ना वो गिर जाता है। वैसे तो बार बार साफ़ करते रहते हैं जब भी खाना बनाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना दोबारा से काम करते हुए हो ही जाता है कचरा वगैरह। जी चूल्हे को भी साफ कर लेते हैं। चलिए जी, चूल्हा साफ़ करके इसके ऊपर मैंने डाल के रख दिया रुमाल। मैंने इस तरह के रुमाल लिए हुए हैं, तो वो मैं हर चीज़ के ऊपर जो है ना रुमाल डाल देती हूँ, ताकि मक्खियों से और मिट्टी वगैरह से, क्योंकि ओपन किचन है तो हवा चलती है, मिट्टी भी आती रहती है, तो मक्खियों से और मिट्टी से जो है ना वो साफ़ रहते हैं। अब आते हैं जी इधर, और बिस्तर उठा लेते हैं, रज़ाइयाँ उठा लेते हैं अपने बच्चों की और मेरे बेटों का कमरा जो है ना, ये रूम बड़ा ही वैसे शानदार है। देखें, बैक साइड के सैन से भी इतनी प्यारी ठंडी हवा आती है, रोशनी आती है, विंडो से भी, दरवाजे से भी, इधर से भी दरवाज़ा है और इस साइड से भी दरवाज़ा है, फ्रंट से बरामदे के अंदर भी दरवाज़ा है। तो ये दोनों दरवाज़े ओपन कर देना तो ये इतना शानदार रूम बन जाता है कि यहाँ पे इतनी प्यारी हवा लगती है गर्मियों में भी। तो गर्मियाँ यहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छी गुजरी थी, इतनी प्यारी हवा भी आती है, रोशनी भी आती है, बंदा कोई भी काम कर सकता है इधर बैठ के सिलाई कढ़ाई का। तो हवा भी आती रहती है और रोशनी भी आती रहती है, और थोड़ी गर्मी भी हो ना तो तब भी इस रूम में आराम से सोया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों दरवाज़े खुले हों तो बहुत ही अच्छी हवा आती है, इधर से भी और इधर से भी। हमारे फ्रंट वाले सैन में धूप होती है, सुबह ही यहाँ पे धूप आ जाती है, ये देखें इधर सारे। इसीलिए मैंने ये पौधे अभी इधर रखे हुए हैं, क्योंकि इधर धूप आती है। बैक साइड वाले सैन में अभी जो है ना वो धूप नहीं आने लगी, वहाँ पे सारी सर्दियाँ धूप नहीं आती, अभी तक भी नहीं आ रही। तो जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो फिर वहाँ पे जो है ना धूप आएगी उस बैक वाले सैन में। तो मैं इधर से ये सारी बाल्टियाँ उठा के उधर बैक साइड के सैन में रख दूँगी, वहाँ भी धूप आएगी तब। तो अभी ये सारी इसीलिए इधर रखी हैं कि इधर धूप होती है। तो ये कपड़े जो है ना सूखे पड़े हैं हमारे इधर वाले भी, यहाँ पे तो सामने धूप आ रही है, बैक साइड में धूप नहीं आती, वहाँ हवा से ही कपड़े सूख गए हैं, ये देखिए। तो जब धूप सेकना हो तो हम इस सैन में इधर बैठते हैं, क्योंकि इस साइड पे धूप है, और जो है बैक साइड वाले सैन में सारा दिन छाँव रहती है और ठंडी हवा आती है, तो वो बड़ी ही पुरसकून सी लगती है। ये देखिए, अब उधर धूप है तो वहाँ गर्मी भी फील हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन यहाँ पे जो है ना बड़ा ही खुशगवार और पुरसकून माहौल है, धूप नहीं है, छाँव है और बस ठंडी हवा है। तो अब मैं लपेट लेती हूँ ये रज़ाइयाँ, बिस्तर इकट्ठे कर लेती हूँ, इनको मैं रख लूँगी इकट्ठे करके, उसके बाद की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। जी बिस्तर मैंने उठा लिए थे, और जो है मैंने झाड़ू लगा लिया है सभी रूम से,
बरामदे से सभी रूम से झाड़ू मैंने लगा लिया और अब लगा रही हूँ मैं सैन से झाड़ू। सैन से झाड़ू डालूँगी। ये जब हवा चलती है ना, हवा अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन हवा में झाड़ू लगाना जो है ना ये भी मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो भाई कूड़ा आगे को लेके जाए तो हवा आती है तो हवा के साथ वापस पीछे चला जाता है, तो मुश्किल हो जाता है झाड़ू लगाना। ओपन घरों में, जो हमारे जैसे ओपन घरों में रहते हैं वो उनको तो पता होगा कि हवा आती है तो भाई झाड़ू के साथ लड़ाई करनी पड़ती है, बार बार पीछे जाता है। तो जल्दी जल्दी से इसलिए बड़े झाड़ू से मैं जो है ना इसको बाहर निकाल दूँगी। इससे पहले कि हवा का झोंका आए, हवा का झोंका आया तो सारा वापस चला जाएगा। हवा अभी ना आ, मुझे थोड़ा बाहर ले जाने दे, रैन खा ले हम पे। तो मुझे अब इधर से दरवाजे से बाहर गली की तरफ ले जाऊंगी और कूड़े को बाहर कराऊंगी। झाड़ू मैंने लगा लिया, जल्दी जल्दी से मैं ना दरवाजे के बाहर ले गई और गली में जो है ना इस साइड को मैं जहाँ कूड़ा करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे मैंने कर दिया। अल्लाह का शुक्र है फिर भी संभल गया, तब तक इतनी तेज़ हवा का झोंका नहीं आया था, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना कूड़ा बाहर ले गई। वरना हवा तेज़ होती है तो बिल्कुल भी झाड़ू जो है ना वो लगाना मुनासिब ही नहीं लगता। वो लगाएं भी जितनी भी कोशिश करें लेकिन कूड़ा जो है वापस ही आता है, तो सफाई नहीं हो पाती भी तेज़ हवा में। तो अब मैं ये सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो मसूड़ों का मसला है तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी हैं और कहा है कि 2 टाइम पे ब्रश करना और 2 टाइम पे ये जेल है इसका मसाज करना है मसूड़ों पे। तो अभी मैं ये मसाज कर लेती हूँ। इसका ब्रश मैंने कर लिया था पहले। हो गया है 12 बजे का और दूध भी आ गया, तो अब इसे भी गर्म कर लेते हैं। जी तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको खाना शाना बना के दिया और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे कपड़े इस्त्री। जो फोल्ड करके रखने वाले थे उनको रख दिया और बाकी जो है ना सब इस्त्री करके हैंगर करके रख देंगे। वक्त हो गया है असर का और जो है ना हवा अभी भी चल रही है और बादल, कभी सूरज के सामने बादल आ जाते हैं तो मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है, धूप चली जाती है, कभी बादल हट जाते हैं तो हल्की हल्की सी धूप आ जाती है। तो इसी तरह से बड़ा ही प्यारा मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, नॉर्मल मौसम, बहुत ही प्यारा। हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी और बहुत ही मज़े का मौसम बना हुआ है। तो शाम हो चुकी है और यहाँ पर हैं आज फिर मुंगरे कुछ तोड़ने वाले हुए पड़े हैं। ये देखें, ये देखें ये मुंगरे, तो मैं इनको तोड़ लेती हूँ। थोड़े थोड़े से मुंगरे जो है ना मुझे मिलते ही रहते हैं इधर से, ये साथ ही साथ जो है ना फिर मैं तोड़ती रहती हूँ। तो अब मैं तोड़ लूँगी मुंगरे और आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।